खंड 1 प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। शुरू करने के लिए आई साईं बाबा के शुरुआती जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं या अधिक सटीक रूप से जो हम नहीं जानते हैं उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। उनकी सही तारीख या जन्म स्थान का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म 1838 के आसपास या शायद कुछ साल बाद 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। उनके माता पिता और उनकी वंशावली दोनों समान रूप से अस्पष्ट हैं। कुछ का दावा है कि उनका पालन पोषण एक निसंतान मुस्लिम फकीर ने किया था, जबकि अन्य लोग कहते हैं कि वे एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं। ज्यादातर खाते इस बात से सहमत है कि वे 19वीं सदी के अंत में एक युवा व्यक्ति के रूप में महाराष्ट्र, भारत के एक छोटे से गांव शिरडी में पहुंचे थे। उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे, अक्सर मुस्लिम सन्यासियों की याद दिलाने वाले कपड़े और कपड़े की टोपी पहनते थे। फिर भी उन्होंने हिंदू परंपराओं से अधिक निकटता से जुड़े कृत्य और वाक्यांश भी बोले। यह अजीब मिश्रण ही उनकी धार्मिक पहचान के बारे में अटकलें लगाने के लिए पर्याप्त था। उन दिनों ग्रामीण भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक रेखाएं पहले से ही नाजुक थीं। एक आदमी को देखकर जिसने सहजता से उन पंक्तियों को धुंधला कर दिया, कई लोगों को चकित कर दिया और दूसरों को उलझन में डाल दिया। जैसे ही साईं बाबा के अनुयायी बन गए, बड़ा सवाल यह बन गया, यह आदमी कौन है और वह वास्तव में किस धर्म से संबंधित है। लेकिन अगर आप करीब से देखें तो साईं बाबा ने कभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा मैं हिंदू हूँ, और न ही उन्होंने कहा मैं मुस्लिम हूँ। इसके बजाय उनके कार्य और शिक्षाएं बीच का रास्ता तय करती दिख रही थी, जिससे भक्तों को प्यार, करुणा और विश्वास के सार्वभौमिक संदेश के तहत एक साथ लाया जा सकता था। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखें। उनकी उत्पत्ति और प्रारंभिक जीवन के बारे में यह अस्पष्टता विवादों और षड्यंत्र के सिद्धांतों में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, जिन्हें हम बाद में खोजेंगे। क्योंकि जब आप किसी की जड़ों को बड़े करीने से नहीं खोज पाते हैं तो किंवदंतियों और दावों के लिए उन तरीकों से आकार लेना आसान हो जाता है जो विशेष धार्मिक या वैचारिक एजेंडा के अनुरूप हों। खंड 2 धार्मिक प्रथाएं और प्रतीकवाद। तो वास्तव में साईं बाबा ने ऐसा क्या किया जिससे उनकी आस्था को लेकर इतनी हलचल मच गई। शुरुआत के लिए उन्होंने शिरडी में एक जीर्ण मस्जिद में निवास किया, जिसे उन्होंने द्वारकामाई कहा। द्वारका शब्द अपने आप में भगवान कृष्ण के राज्य के रूप में हिंदू विद्या से गहराई से जुड़ा हुआ है, फिर भी यहाँ इसका इस्तेमाल एक मस्जिद के संदर्भ में किया गया था। केवल यही पेचीदा है। उस मस्जिद के भीतर साईं बाबा ने एक पवित्र अग्नि, जिसे धूनी के नाम से जाना जाता है, रखा था, एक प्रथा जो अक्सर हिंदू सन्यासियों या योगियों से जुड़ी होती थी। उन्होंने इस आग से निकलने वाली राख बुद्धि को भक्तों को वितरित किया, यह दावा करते हुए कि यह आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ ला सकती है। कुछ इसे एक विशिष्ट हिंदू रिवाज के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य लोग ध्यान देते हैं कि सूफी रहस्यवादी कभी कभी प्रतीकात्मक आग या प्रकाश से भी जुड़ जाते हैं। इसके अलावा साईं बाबा अक्सर अल्लाह मलिक भगवान मालिक है जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करते थे और कभी कभार ऐसे कपड़े पहनते थे जो सूफी फकीर के समान होते थे। साथ ही उन्होंने हिंदू देवताओं का उल्लेख किया, हिंदू त्योहारों में भाग लिया और कई परंपराओं के ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। इसके कारण कई लोगों ने उन्हें हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच एक सेतु करार दिया, या यहाँ तक कि एक ऐसा व्यक्ति भी जिसने इन दोनों को पार कर लिया। श्रद्धा, विश्वास और सबूरी, धैर्य उनकी शिक्षाओं की आधारशिला थी, फिर से सार्वभौमिक मूल्य जो किसी एक धर्म से बड़े करीने से बंधे नहीं हैं। विभिन्न धर्मों के विश्वासियों ने उनके दृष्टिकोण को ताज़ा पाया और एक ऐसे क्षेत्र में जहां तनाव बढ़ सकता था, वे एक तरह की अंतर्धार्मिक एकता के लिए एक सहयोगी व्यक्ति बन गए। लेकिन धार्मिक विचारों के इस पार परागण के कारण हर कोई नहीं बिका। कुछ परंपरावादी समूह, हिंदू और मुस्लिम दोनों, उससे सावधान थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या उनकी प्रथाओं को मिलाना वैध था या इससे प्रत्येक धर्म की शुद्धता कमजोर हो गई थी। इस टकराव ने उन गहरे विवादों और षड्यंत्रों के लिए मंच तैयार किया जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। खंड 3 बड़ा प्रश्न, साईं बाबा किस धर्म के थे। इस मामले के केंद्र में यह विवादास्पद बहस है, क्या साईं बाबा एक हिंदू संत थे, एक मुस्लिम फकीर थे, या कुछ पूरी तरह से अलग थे। 1 द हिंदू सेंट आर्ग्यूमेंट। साईं बाबा के कई भक्त, विशेष रूप से हिंदू समुदाय के भीतर, मानते हैं कि वे भगवान दत्तात्रेय के अवतार थे, जो एक संयुक्त देवता थे जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव की पवित्र त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक उनके सार्वभौमिक प्रेम के उपदेश, धुनी की उपस्थिति, हिंदू भक्तों से प्रसाद स्वीकार करने और उनकी टिप्पणियों का हवाला देते हैं जो हिंदू भक्ति परंपरा के अनुरूप हैं। साईं बाबा को समर्पित मंदिर अक्सर उन्हें हिंदू देवताओं के बीच रखते हैं, जो इस विचार को पुष्ट करते हैं कि वे उनके अपने में से एक थे। 2 मुस्लिम फकीर या सूफी संत का नजरिया।
दूसरी ओर कुछ मुसलमान साईं बाबा को सूफी संत के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि उनका पहनावा अक्सर अल्लाह को संदर्भित करता है और यह तथ्य कि उन्होंने एक मस्जिद को अपना घर बनाया, ये सभी निश्चित रूप से मुस्लिम पहचान की ओर इशारा करते हैं। कुछ इतिहासकारों और स्थानीय लोक कथाओं का कहना है कि उनका पालन पोषण एक मुस्लिम फकीर ने किया था, उनका खतना किया गया था, हालांकि यह निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है, और उन्होंने इस्लामी परंपराओं का पालन किया, जैसे कि विशिष्ट सूफी तरीके से नमाज अदा करना। 3. धर्म से परे। एक तीसरा तेजी से लोकप्रिय विचार यह है कि साईं बाबा सख्ती से हिंदू या मुस्लिम नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने इन लेबलों को पार कर लिया। कई भक्त सबका मलिक एक ईश्वर सभी को नियंत्रित करता है जैसे उनके कथनों पर जोर देते हैं, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि साईं बाबा एक सार्वभौमिक संत थे जिनकी शिक्षाएं किसी भी धर्म पर लागू होती हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने कभी भी एक औपचारिक संप्रदाय की स्थापना नहीं की या अपने अनुयायियों को अपनी खुद की मान्यताओं को बदलने या अस्वीकार करने का आदेश नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश दिया कि वे अपने चुने हुए परमेश्वर के रूप में अपने विश्वास को और गहरा करें। इस अर्थ में साईं बाबा अंतर्धार्मिक सद्भाव के प्रतीक बन जाते हैं और कठोर धार्मिक पहचान की अवधारणा के लिए एक चुनौती बन जाते हैं। यदि आप एक सरल श्वेत श्याम उत्तर की तलाश में हैं, तो हो सकता है कि आपको वह यहाँ न मिले। उनका जीवन और संदेश उद्देश्य पूर्ण रूप से व्यापक दिखाई देते हैं, जिससे कई व्याख्याओं के लिए जगह मिलती है। फिर भी इसी व्यापकता ने ही विवादों को हवा दी है। जब कोई चीज या कोई व्यक्ति हर किसी का डोमेन बन जाता है, तो वह किसी का डोमेन भी नहीं बन सकता है, जिससे कुछ समूह उस पर दावा करने या उसे खारिज करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित होते हैं, जैसा कि हम एक पल में देखेंगे। खंड 4 षड्यंत्र के सिद्धांत और विवाद। जब भी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति किसी बड़े अनुयायी को आकर्षित करता है, तो षड्यंत्र के सिद्धांत अनिवार्य रूप से सामने आते हैं। आइए साईं बाबा के धर्म के इर्द गिर्द घूम रहे कुछ मुख्य विवादों पर नजर डालते हैं। 1. वे एक गुप्त मुस्लिम प्रचारक थे। एक षड्यंत्र सिद्धांत यह मानता है कि साईं बाबा की सार्वभौमिक शिक्षाएं वास्तव में इस्लामी मान्यताओं को फैलाने के लिए एक आवरण थीं। इस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि कुछ हिंदू प्रतीकों को अपनाना केवल रणनीति थी, जिसका उद्देश्य स्थानीय हिंदू आबादी पर जीत हासिल करना था। वे साईं बाबा द्वारा कुरान से मिलते जुलते छंदों का उच्चारण करने की कहानियों की ओर इशारा करते हैं, जो उनके छिपे हुए इरादों के सबूत के रूप में हैं। लेकिन यह सिद्धांत काफी हद तक काल्पनिक है, जिसका समर्थन करने के लिए न्यूनतम ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण है। 2. वे एक हिंदू पुनरुत्थानवादी थे। स्पेक्ट्रम का उल्टा पक्ष साईं बाबा पर हिंदू सिद्धांत को धूर्तता से बढ़ावा देने का आरोप लगाता है। वे कहते हैं कि मस्जिद में रहने और इस्लामी शब्दावली का इस्तेमाल करने के बाहरी प्रदर्शन के बावजूद उनकी सच्ची निष्ठा हिंदू धर्म के साथ थी। इन षड्यंत्रकारियों के लिए अल्लाह के संदर्भ समुदायों को बांटने के सतही प्रयास हैं, जबकि उनकी गहरी शिक्षाएं हिंदू रहस्यमय परंपराओं के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं। फिर भी वास्तविक प्रमाण जमीन पर मौजूद नहीं है। 3. चमत्कार या धोखा। एक और पहलू, संशयवादी साईं बाबा से जुड़े कई चमत्कारों पर सवाल उठाते हैं, जैसे तेल के बजाय पानी से दीपक जलाना, बीमारों को उल्टी से ठीक करना या लोगों के दिमाग को पढ़ना। वे इन्हें भ्रम या अतिरंजित कहानियों के रूप में लेबल करते हैं, जिनका आविष्कार उत्साही भक्तों द्वारा किया जाता है। हालांकि यह सीधे तौर पर उनके धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन यह व्यापक विवाद को बढ़ावा देता है, जिसका अर्थ है कि यदि उनके चमत्कार झूठे हैं, तो शायद उनका सार्वभौमिक संत व्यक्तित्व भी संदिग्ध हो सकता है। 4. व्यावसायीकरण और धन हड़पने। कुछ आलोचक उनके धर्म पर कम और साईं बाबा की विरासत के आधुनिक प्रबंधन पर अधिक ध्यान देते हैं। वे मंदिर के कुछ ट्रस्टों पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने भक्ति को एक आकर्षक व्यवसाय में बदल दिया है, जो साईं बाबा द्वारा प्रचारित सरलता पर पानी फेर देता है। हालांकि यह उनकी आस्था पर सीधा बयान नहीं है, लेकिन यह जटिल है कि लोग उन्हें आज कैसे देखते हैं। क्या वे विनम्रता के सार्वभौमिक संत हैं या एक व्यावसायिक साम्राज्य को बढ़ावा देने वाला ब्रांड है? 5. हिंदुओं को साईं बाबा की पूजा नहीं करनी चाहिए। अंत में हिंदू धर्म के भीतर ऐसे अति रूढ़िवादी समूह हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से साईं बाबा की पूजा की निंदा करते हुए दावा किया है कि वह अपनी परंपरा में मान्यता प्राप्त देवता या गुरु नहीं है। ये समूह कभी कभी मंदिरों में हिंदू देवताओं के साथ उनकी मूर्ति रखने के खिलाफ अभियान चलाते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाता है। स्पष्ट रूप से यह सवाल कि साईं बाबा किस धर्म के थे, इसके ऐसे प्रभाव हैं जो व्यक्तिगत जिज्ञासा से परे हैं। कई लोगों के लिए यह पहचान, परंपरा और रूढ़िवादिता के गहरे मुद्दों को छूता है। यह बताता है कि एक सार्वभौमिक व्यक्ति का ध्रुवीकरण कैसे हो सकता है।
खंड 5, अंतिम फैसला या फिर कोई है। तो यहाँ हम इस मामले की जड़ पर हैं। साईं बाबा किस धर्म के थे? क्या वे हिंदू थे, मुस्लिम थे या पूरी तरह से धर्म से परे थे? तर्कों, षड्यंत्रों और ऐतिहासिक संदर्भों की समीक्षा करने के बाद जवाब अभी भी हमें नहीं मिल सकता है, और शायद यही बात सही है। एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर अस्पष्ट बने रहने का विकल्प चुना। सांप्रदायिक तनावों से भरे समय और स्थान में एकता का प्रतीक एक व्यक्ति एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम कर सकता है कि मानवता के साझा मूल्य, प्रेम, करुणा, विश्वास हमें विभाजित करने वाले लेबल से कहीं अधिक मायने रखते हैं। हालांकि यह भी सच है कि साईं बाबा की स्पष्ट रूप से बताई गई संबद्धता की कमी के कारण संघर्षों की गुंजाइश रहती है। जब कई धार्मिक समुदायों द्वारा एक आकृति का दावा किया जाता है तो प्रत्येक उसे अपने चश्मे से देखता है तो टकराव लगभग अपरिहार्य हो जाता है। हम इसे कट्टरपंथी समूहों के उदय के रूप में देखते हैं जो उसे एकमुश्त अस्वीकार करते हैं, और षड्यंत्र के कई सिद्धांतों में जो उसके सच्चे इरादों पर सवाल उठाते हैं। अंततः हालांकि यह जांचना आकर्षक हो सकता है कि साईं बाबा मुस्लिम फकीर थे या हिंदू संत, शायद इससे बड़ी बात यह है कि वे वर्गीकरण की अवहेलना करने के कारण सटीक रूप से प्रतिध्वनित होते हैं। लाखों लोग उनकी शिक्षाओं से आशा और प्रेरणा लेते हैं, उनकी व्याख्या उन तरीकों से करते हैं जो उनकी निजी यात्रा के अनुकूल हों, और उनके नाम पर दयालुता के कार्य करते हैं। क्या साईं बाबा की विरासत के पीछे यही असली जादू नहीं है कि यह कई हिस्सों तक पहुंचती है और कई लोगों के जीवन को छूती है? इसलिए यदि आप एक निश्चित लेबल की उम्मीद में यहाँ आए हैं तो आप निराश हो सकते हैं। लेकिन आपको यह भी लग सकता है कि साईं बाबा की सार्वभौमिक अपील आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि 19वीं शताब्दी में थी। धर्म, जातीयता और राजनीति के कारण अक्सर ध्रुवीकृत दुनिया में एकता का उनका उदाहरण वह सबक हो सकता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। निष्कर्ष, साईं बाबा के जीवन की इस खोज और सदियों पुराने प्रश्न, साईं बाबा किस धर्म के थे, के माध्यम से मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा, जवाब बहुत सरल हैं। कुछ लोग उन्हें हिंदू संत कहते हैं, कुछ लोग सूफी फकीर कहते हैं, और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि वे इस तरह के भेदभाव से ऊपर उठ गए। आपका व्यक्तिगत विचार जो भी हो, दुनिया भर के लाखों भक्तों पर उनके गहरे प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनकी शिक्षाओं, विश्वास, धैर्य, करुणा और ईश्वर की एकता को देखते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग उनकी ओर क्यों आकर्षित होते हैं। शायद इससे बड़ा सबक यह है कि आध्यात्मिकता को लेबल तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, और यह कि धर्मों के बीच की खाई को पाटने से समाज में अधिक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। अब मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपको लगता है कि साईं बाबा एक विशिष्ट धर्म के हैं, या आप उन्हें एक सार्वभौमिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं? क्या आपके सामने षड्यंत्र के अन्य सिद्धांत हैं जिन्हें हमने कवर नहीं किया? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। चलिए चर्चा को जारी रखते हैं, लेकिन याद रखें कि इसे सम्मानजनक बनाए रखें। अगर आपको यह डीप डाइव अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को थम्स अप दें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह दिलचस्प लगे। देखने के लिए फिर से धन्यवाद, और अगली बार तक उत्सुक रहें और सवाल करते रहें।